करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सवेरे करते नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या और दान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छूए हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे करते नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे आप सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। ये नवीन कैलेंडर वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, पहली क्लास है। ये तो आपका आशीर्वाद है, ऐसे जैसे जो है माता सरस्वती की कृपा और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद। और जब प्रेरणाएं आपके अंदर होती हैं तो वातावरण प्रेरणा से बनता है। तो मैं तो पुनः आप सबको बहुत बहुत वंदन। आप सबकी प्रेरणा ऐसी बनी रहे कि आध्यात्मिक उन्नति हमारी बनी रहे, बरकरार रहे। और हम जहाँ भी जिस परिवार में जिस वातावरण में रहें उसको हम सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, ऐसी भगवान के आसन में हमारी शुभकामना। आप सबको शरीर साधन है वो स्वस्थ रहे। जब शरीर साधन स्वस्थ रहेगा, उम्र जनित बाध्यताएं नहीं रहेंगी तो हम और बेहतर कर पाएंगे। तो ये भगवान के धाम में, उनके आश्रय में आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आगे हम और पूरी मेहनत से काम करें। ये 2026 ऐसे नहीं जाने पाए क्योंकि ये सब चीजें हमने देख ली। एकादशी संकीर्तन में जो सुधीजन नहीं आए थे उसमें हमने सिद्ध महापुरुषों के आधार पर 7 श्लोक छांटे थे जो हमारे जीवन को कसौटी पर कसते हैं। 6.5, 6.17, 10.10, 17 और 16 का अध्याय का 24, 16.24, उसके बाद 18.68, 69 एंड 73 परिणाम जो था अंतिम श्लोक था। तो ये यदि काम भर की चीजें हमने, जैसे इसमें अब ये गीता अंतिम अध्याय की ओर जा रही है। 17वें अध्याय में कितने श्लोक हो गए से बचे हैं? 20 हो गए, है ना। तो ये देखा जाए तो गीता का माला पूरी होने वाली है हमारी। तो इसमें हम क्या टेक अवे, क्या लेके जाए, है ना, इस वाले सेशन से हम क्या पकड़ पाए, ये बहुत जरूरी है। समय में ऐसे नहीं जाए, है ना, समय की साथ संभाल बहुत जरूरी है। जैसे मैसेज हम डालते हैं क्लास से एक दिन पहले, तो वो संबंधित क्लास जैसे होने वाले उसी से रेफरेंस में होता है ना। पढ़ाया है आपने किसी ने ग्रुप में? जी सर, पढ़ा है सर। हाँ, जैसे आज क्लास है तो कल हम शेयर करते हैं, है ना। तो उसका मतलब यही होता है सिर्फ कि जो अब तक हमने जाना है, समझा है, उसको आचरण में लेके आए। यदि कोई कमी है तो उसका जैसे हम ऑडिट करें अपना, तो कहाँ पे कमी है, ये है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 17
श्रद्धा त्रय विभाग योग है ना। अध्याय 17 का कौन सा श्लोक था? 10 तक तो हो गए थे। अच्छा, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक जो अध्ययन किया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको पहले 10 हो गए तो 10 तक का हम थोड़ा 1 मिनट में समराइज कर लेते हैं। श्रद्धा त्रय का मतलब है 3 तरह की श्रद्धा होती है। इसमें भगवान ने बताया था कि अर्जुन का प्रश्न था ना कि किसी को शास्त्र ज्ञान नहीं है, श्रद्धा उसकी अच्छी है, श्रद्धा तो है लेकिन विधि का ज्ञान नहीं है उसको, और वो कर्तव्य कर्म करता है या कोई भी अनुष्ठान करता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, है उसकी निष्ठा कैसी होगी। तो निष्ठा का प्रश्न था तो भगवान ने निष्ठा न बता के श्रद्धा बताई। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसी उसकी निष्ठा होगी, जैसी निष्ठा होगी वैसे ही वो कर्म करेगा, है ना। वृत्ति होगी उसकी निष्ठा के अनुसार, वृत्ति के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार गति, ये क्रम होता है व्यक्ति का, है ना। जैसे उसकी श्रद्धा से निष्ठा बनती है। जैसे मान लीजिए कि पत्नी और पति के बीच जो संबंध होता है कि पत्नी सभी पति के सभी संबंधों को आपको कहते हैं रेस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, निष्ठा किसमें उसकी पति में है ना। बस यही बात समझने की है। तो उसका लेना देना किससे है? उसके पति से है, केंद्र में उसका पति है। शुरू हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये निष्ठा का मतलब, जैसे निष्ठा का ये हमने समझा था कि मिट्टी में हम जैसे हम जैसे पिलर गाड़ देते हैं, लकड़ी का जैसे बम्बू है, बांस से गाड़ दिया तो उसको हिलाएंगे तो निकल जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, हम उसमें गाड़ेंगे, उसमें कंक्रीट डालें, ईटा डालें, उसको ठोक दें और सीमेंट कर दें, उसके बाद 1-2 दिन बाद हम उसको निकालें तो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसी को कहते हैं निष्ठा। निष्ठा का मतलब है ऐसा संबंध जो किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं, ठीक है। तो निष्ठा जैसे सरकारी नौकरियों में भी हम जाते हैं तो वहां पे जो इंटरव्यू होता है तो उसमें जो बोर्ड क्या करता है, वो निष्ठा देखता है एम्प्लॉय की, डिवोशन, है ना, इंटेग्रिटी, डिवोशन, श्रद्धा। निष्ठा का मतलब इंटेग्रिटी। यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए आर्मी में है और उसकी निष्ठा देश के प्रति ठीक नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा एफिशिएंट है, तो हमारे काम का है वो नहीं है। ऐसे ही अम्बेड है, बहुत काम करे आपके घर में, लेकिन इंटेग्रिटी नहीं, उसकी डाउटफुल है, कुछ भी ले जाएगी, है कोई भी हाथ का जैसे मतलब होता है चुरा ले तो उसको हम रखेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन के विकास में निष्ठा बहुत जरूरी है। तो भगवान ने निष्ठा के उत्तर को कैसे दिया? श्रद्धा से जोड़ के दिया। यदि उसकी देश के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी आर्मी पर्सन की या किसी कर्मचारी की अपने डिपार्टमेंट के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे परिवार के प्रति श्रद्धा नहीं है, पत्नी या पति के एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उसके संबंधों में कोई भी सहजता नहीं रहेगी या उसमें चुंबकत्व नहीं रहेगा, अपनापन नहीं रहेगा। तो ऐसे ही बताया कि यदि हम इस संसार में आते हैं तो साथ में जाना तो कुछ नहीं है, यहां से कुछ साथ में जाता है, शरीर भी ले जाता है, कुछ नहीं साथ में जाता। तो क्या साथ में जाता है? जैसे हम कर्तव्य कर्म करते हैं उसके पीछे का भाव होता है उसमें। अब हम ये जान गए कि भाई यहाँ पे समय के लिए है और सभी को जाना है, मुसाफिर का आना है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी निष्ठा कैसी है, समझे इसी को पकड़ के बात को, कि इस उद्देश्य के प्रति मेरी निष्ठा कैसी है, मेरा पद अच्छा है। मान लीजिए पब्लिक फेस हो गए, बहुत बड़े नेता बन गए, बहुत बड़े मंत्री हो गए, हमारी जिम्मेदारियां हो गई, ऐश्वर्य हो गया, लोग हमें चाहने लगे, इसी में फंस रहे हम, हैं, घर परिवार इसी में फंस रहे हम। निष्ठा कैसी है कि मेरा जो उद्देश्य है, मुझे जीवन को सफल बनाना है, बहुत जरूरी है। ऐसी अगर निष्ठा बन गई तो फिर होगा क्या कि कुछ भी हम करेंगे लेकिन हमारे उद्देश्य की पूर्ति जरूर होगी, हमारा उद्देश्य भूलेगा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि तू दिख रहा है कि मेरे घर वाले हैं, मारेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है कि मेरे कर्तव्य कर्म के राह में जो बाधा होगी उस बाधा को खत्म करना है। ये मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, मैं राजा हूं, मेरे साथ ऐसा किया तो हम पब्लिक का क्या करेंगे, आता था इनका नाश करना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो कर्तव्य कर्म हमें करने ही चाहिए। कैसे करने चाहिए? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्ये विवस्वतो, अध्याय 16 का अंतिम श्लोक। तो श्रद्धा होने के बाद में जब उन्होंने पूछा कि श्रद्धा उसकी है लेकिन उसको पता नहीं कैसे काम करना है, विधि निषेध के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि 3 तरह से व्यक्ति कार्य करता है।
अगर उसका जैसे मान लीजिए किसी नियम का उसका पालन नहीं हो रहा तो 3 तरह से होता है। एक तो क्या अज्ञता से उसको मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि मैं पूजा कैसे करूं, लेकिन श्रद्धा है। तो ये अज्ञता से है तो उसको उसका श्रद्धा के अनुसार उसको परिणाम मिलेगा भैया, ठीक है। और उपेक्षा करता है, उपेक्षा का मतलब है जानता तो है लेकिन उधर उसका श्रद्धा कैसी उपेक्षा है, उसमें उसका डिवोशन नहीं है, तो उसको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और विरोध रूप में अरे सब सनातनी परंपरा सब बेकार है, कोई धर्म की बात नहीं होती, सब फालतू की बात है। विरोध रूप से यदि उसका पालन नहीं करता तो उसको बुरा परिणाम मिलता है, उसका पतन होता है। अज्ञता से हो जाए तो श्रद्धा के अनुसार परिणाम मिलेगा, उपेक्षा करते तो कोई परिणाम मिलेगा। मान लो बहुत लाखों रुपए खर्च कर दिए हमने, ठीक है, भागवतम करवाई या मान लीजिए हमने अखंड जो कुछ भी करवाया, हमने दान पुण्य कर दिया लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए की संपत्ति दान दे दी, लेकिन उपेक्षा भाव से, है ना, तो उसका कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन श्रद्धा से हमने एक फूल भी चढ़ा दिया, हमें कुछ नहीं विधिनिषेध पता तो उसका परिणाम सकारात्मक मिलेगा। और विरोध स्वरूप नहीं करते हैं, विरोध है हम नहीं करेंगे, हम जानते हैं लेकिन सब फालतू की चीजें, तो उसकी अधोगति होती है, ऐसा भगवान ने बताया। 3 तरह की श्रद्धा बताई। तो इसमें कह रहे हैं जो दूसरा श्लोक बताया, त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतित ताम शरण। क्या कह रहे हैं 17वां पढ़िए हिंदी में। मनुष्यों 17वें का दूसरा श्लोक। मनुष्यों की हाँ, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोमयं पुरुषो यो मनुष्यों की है स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसे ये 3 तरीके की होती है। उसको तुम मुझसे सुनो हे भारत। सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्व यानी अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। इसमें यही बताया अज्ञता और उपेक्षा और विरोध 3 तरह से। अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों की वो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी, तीनों गुण हमने समझ लिए। सात्विक गुण कौन सा? सात्विक गुण वो जिसमें जो प्रकाशमान होता है, जिसमें करने और न करने की विवेकता उनको रहती है ना। राजसी कौन सा? बदले में कुछ चाहे हम हमारा नाम हो जाए। और तामसी का मतलब है मूढ़ भावना है, अनावश्यक भाव से दूसरों को कष्ट देना। श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा में यह कि विरोध स्वरूप हम भगवान में या कर्तव्य कर्म में श्रद्धा न करें। तामसी राजसी बदले में हमें कुछ चाहिए, हमारा नाम हो। और सात्विकी का मतलब होता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसे करना चाहिए, ये धर्म युक्त आचरण है, ऐसा विश्वास करके करना, ये कौन सी है? सात्विकी श्रद्धा है। ठीक है, यहाँ पे भगवान ने बताया कि जैसे एक बार क्या हुआ कि नट समझते हैं, जैसे कभी कभी दिखाते हैं पहाड़ियों पे चढ़ के, तो एक बार 2 पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांध ली और उसको चढ़ के दिखाया रस्सी पे, तो सबने तालियां बजाई। फिर उसने कहा देखने वाले दर्शकों से कि आप में से कौन मेरी पीठ पे बैठ सकता है, मैं आपको बैठ के भी पार करा सकता हूँ। कोई नहीं आया। तो उसकी बेटी बैठ गई, उसने पार करा दिया। अब बेटी बैठ गई तो बेटी की श्रद्धा क्योंकि बाप मुझे गिरने नहीं देगा, इसलिए बैठ गई। ऐसे ही ये है कि यदि श्रद्धा नेस्ट की, जैसे हमने पिलर गाड़ दिया कंक्रीट का, तो नेस्ट की श्रद्धा होती है तो उसका भगवान क्या करते हैं अध्यायों में हमने पढ़ा योग सेवम वहां में। श्रद्धा न होने के कारण हमें दिक्कतें होती है श्रद्धा, और ये श्रद्धा हमेशा काम करती है। जैसे हमने समझा था कि हम सो जाते हैं, हृदय अपने आप रहता है, सांस अपने आप चलती है, खाने से खून बनता है, ये क्या है? इसमें हम दिमाग लगाते हैं, कुछ पूजा लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। तो ऐसे ही श्रद्धा युक्त साधक केवल अपना काम कर लेता है अपनी तरफ से। जैसे 2 चाबियां होती है लॉकर की, है ना, जैसे बैंक में लॉकर होता है, एक मैनेजर के पास होता है, हमारे पास। तो भगवान ने अपनी चाबी लगा रखी है, बैंक मैनेजर ने अपनी चाबी लगा दी, अब हमें अपनी तरफ से खोलना है उसको, है ना।
ऐसे ही अब मनुष्य जीवन का मतलब क्या है प्रभु जी, अध्याय 3 में भगवान ने कहा था, देखिए संत महापुरुष की बात ध्यान में आ रही है तो चरणों में निवेदन करें। मनुष्य जीवन मिलने का मतलब है भगवान किसी न किसी रूप में जीवन में एक बार जरूर मिलते हैं। पक्की बात, मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें जब बोध होता है, उस बोध के बाद उम्र पर्यंत के बीच में ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मिलते हैं किसी को। ये बात अलग है कि हमारी उधर दृष्टि नहीं होती और कृपा रूप में ये तो ये 84 लाख योनियों में 83,99,999 में यही एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। और इसको जो साधक होता है, समझदार विवेकवान, उसको कैसे साधक क्या बना लेता है, इसको साधन योनि बना लेता है। इसलिए कहा है गोस्वामी जी ने बड़े भाग मानुस्तन पावा, है ना। सभी सदग्रंथों में यही कहा गया है कि मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। और वेदव्यासी भगवान भी यही कहते हैं कि दुर्लभ मानुषदेह प्राण नाम सर्वम तस्मिन् प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्वदैवानुशासनम। ये बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास धन कम है तो हम दुखी होते हैं, हमारे पास अनुकूलताएं नहीं है तो हम दुखी होते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। जैसे कल मैं भैया से बात करता है, जैसे सफर में एक बैठे थे डॉक्टर साहब जैसे प्रबुद्धजन, तो एक महिला आई, बैग पीछे था, तो जब बस में होता है तो स्पेस कम होता है तो इधर से तो थैला पीछे रखा, बार बार सिर में लग रहा है। अब उसमें लोटा रखा था पीतल का, तो खंड से वहां जाए सिर में लगा है, कुछ भी नहीं कहा। उस लेडी को लगाया, मेरा थैला इनको लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई साहब क्षमा प्रार्थी, आपको लगा है, आपने कुछ नहीं कहा। कहने नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी दूर का बस, हमारे क्या लड़ना है मुझे, समझे जी। जीवन ज्यादा नहीं है। अब हमें पता है कि कितना जीवन जा चुका, उतना तो सांप घट गए ना। अब कितना बचा है हमें वो भी पता नहीं, वो भी डार्क में है। लेकिन फिर भी हमारी उलझन, हमारी बहस, हमारी बदले की भावना, उसने ऐसे किया वैसे किया, वैसे ही वैसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेट गो, जीवन में लेट मतलब जाने दो। ज्यादा ऐसी चीजें जिसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, कोई ध्यान नहीं देना। हमें ये ध्यान देना है कि मुझे मेरा धर्म मम, गीता का पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू होता है और अंत में क्या कहते हैं संजय जी, मत। तो मेरा धर्म मम, मेरा स्थिति परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, ये बहुत जरूरी है। ऐसी निष्ठा, देखो निष्ठा से श्रद्धा जोड़ रहे हैं, ऐसी निष्ठा जब होती है तो विचलन हमें कभी नहीं होगा, हमारी स्थिति होश पूर्वक रहेगी कभी भी। सुबह उठना है, सर्दी जैसे उम्र जनित बातें था तो हम नहीं कहेंगे, जो भी डॉक्टर ने प्रोविजन किए, लेकिन नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर उठ के अपना काम कर सकते हैं, घर का दरवाजा बंद करके बिल्कुल जो भी है ग्लोवर चला के साधन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। पत्नी है, पति है, बच्चे, उनकी सेवा हो सकती है समय के साथ साथ। कोई माने न माने अपना भजन उनको दे सकते हैं, तो घाटा नहीं होगा अपना भजन देने से, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। ये भगवान ने कहने के बाद आगे कह रहे हैं, चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, चौथे श्लोक में कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् शान्ये यजन्ते तामसा जना। कह रहे हैं सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, और भैया राजस मनुष्य यक्षों का और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य है वो प्रेतों का और भूतगणों का, है ना। जैसी वृत्ति वैसा ही संग होता है, जैसी वृत्ति वैसा ही संग। तो राजसी व्यक्ति किसके करते हैं, देवताओं का, जो देते हैं, है ना। देवता कौन, जो देने वाला, लेवता कौन, हम होता है ना कि हम लक्ष्मी की पूजा करें या किसी की भी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ संसाधन देते हैं। लेकिन जो साधक है वो क्या करता है, तो भगवान को केंद्र में रखता है, पूजा सब भी करेगा लेकिन उनसे बदले में कुछ नहीं चाहता। यक्ष क्या होते हैं, यक्ष और राक्षस ये क्या होते हैं, ये भी सिद्धियां देने वाले होते हैं। जैसे कुबेर जी यक्ष हैं, है ना। राक्षस यक्ष की पूजा कौन करते हैं, जो इनसे दूसरे तामस यानी भूत प्रेत, जैसे आपने देखो अघोरी होते हैं वहां पे शमशान घाट में सिद्धियां, ये सब चीजें। तो फिर क्या होता है, आपको भगवान को बताते हैं कि जो जिसको पूजता है उसको उसी होने में जाना पड़ता है। जैसे हमारे पूर्वज,
हमारे दादा परदादा जो शरीर में नहीं है वो हमारे लिए क्या है? पितर है। हमारे लिए प्रेत बोलते हैं जिसको संस्कृत में तत्सम, पितर, प्रेत। और दूसरों के लिए वो भूत है। जैसे हमारे पूर्वज, मेरे पूर्वज मेरे लिए पितर है, आपके लिए भूत है। आपके तरफ पितर, आपके लिए आपके पूर्वज वो जो शरीर में है वो पितर है और हमारे लिए वो भूत है। वो दोनों एक ही होंगे, संबंध होता है उसमें से। ठीक है, तो ऐसे जो देवता जो होते हैं ये योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से हैं ये। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो हमारे कर्म उनको लगते हैं। हमारे कर्म, जैसे मान लो बच्चा है आपका, ठीक है बहुत बढ़िया, तो नाम हो रहा है ना, आपका बेटा आई ऐसे मान लीजिए, तो मैंने कहा साथ में पिताजी हैं तो आपको कुर्सी मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका बेटा डीएमएल में होगा। समझ भाई, ऐसे ही यहाँ पे हम पुण्य कर्म करते हैं, भागवत विधान के अनुसार ट्रू नोट्स का ध्यान रखते हुए कर्तव्य कर्म करते हैं, तो उस बेटे के प्रभाव से उन पूर्वजों का कल्याण होता है। उन पूर्वजों, अब जैसे हम सभी तो हैं अपने कुल की परंपरा में, चाहे हमारी उम्र कितनी रह गई हो, लेकिन यदि भगवान का भजन करते हैं तो उनको लगता है वो हमारे भीतर जैसे पितृदोष दूर हो जाता है। गीता के साधक का क्या है कि चारों तरफ से बाहर होता है। क्या करता है वो? अपनी वृत्ति शुद्ध करेगा, घर परिवार की करेगा, समाज की करेगा। जैसे पितृदोष है, जैसे हो गया मान लीजिए कोई विद्वेषित हो गया, कोई गलत कार्य हो गया, ये सब तो उसके ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं करना होता। गीता का साधक इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना। वो क्या करता है, जीवन उसकी अच्छी होती है, दूसरों के हित में काम करेगा। 24 घंटे का साधन होता है उसका, 24 घंटे का साधन होता है। घर से लेकर समाज तक कुछ करता रहे, रास्ता बताना, अच्छी बात बोल देना, दूसरों के लिए मानसिक ध्यान दे देना कि आप स्वस्थ रहें, ये सब कर ही तो रहा है वो, देख तो रहा है। सेवा ही तो शारीरिक, मानसिक और आपका वाचिक सब इस तरह से करता है। तो ये छोटे छोटे से दोष होते हैं, जैसे कभी कभी आप देखें जिनको पितृदोष होते हैं, संतान आने में रुकावट होती है, वर्तक घर में नहीं रहती है ना, ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये सब अपने आप दोष दूर हो जाते हैं। अंतिम श्लोक जो लिया उसी का परिणाम है, 18 अध्याय का 7 उसी का परिणाम है। तो जिसके लिए हम खपे रहते हैं, जिसके लिए हम सब छोड़ देते हैं, परेशान रहते हैं, वो तो स्वतः होता है उसमें, भाई क्यों रखते हैं उसका, अलग से कुछ करना ही नहीं है। ये हमारे धर्म की, ये हमारे ग्रंथों के अध्ययन की ये वैज्ञानिकता है। ठीक है, यदि हम बच्चों को जीवन के आरंभिक काल से बताते हैं तो पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई और ज्यादा सरकारी होती है उसकी, क्योंकि ये सृष्टि में यही एक धर्म ऐसा है जो स्वर्ग नरक से अलावा बात करता है। बाकी सब धर्म स्वर्ग तक है, आप मुक्ति, पंचम पुरुषार्थ, प्रेमा भक्ति तक है, वो कोई धर्म नहीं जानता। कोई धर्म नहीं स्त्री यानी मातृशक्ति की पूजा करता, हम करते हैं। कोई धर्म प्रकृति की पूजा नहीं करता, हम करते हैं, करता है कोई? और सब में भगवान वक्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये श्रद्धा है हमारी कि हम सब में ईश्वर के दर्शन करते हैं, इसलिए हम सभी को जीने का अधिकार देते हैं। ठीक है, जो हम खाते हैं वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। खाने योग्य पदार्थों का हमारे ग्रंथों में वर्णन उसी को हम पाते हैं, इसलिए जो भी हम खाते हैं क्या करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। जहां भी रहते हैं भगवान के घर में रहते हैं, है ना, सेवा करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं। तो आदमी रहा अपने लिए कुछ करने वाला रहा था, तो जो परिणाम मिलेगा क्या मिलेगा, वो भगवान ही देंगे। हमारा अपना कुछ होता नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है मानने का। ये क्या है? एक दृष्टिकोण है। श्रद्धा क्या है? एक दृष्टिकोण है। जैसे ही कन्या फेरे लेने के बाद उसका पूरा सोचने का स्तर बदल जाता है। अभी घर में रहती है तो बड़ी उच्छृंखल रहती है ना, होता है कई बार कुछ भी बोल देना, कैसे भी पिताजी से बात कर लेना, भाइयों के साथ। जैसे ही उसका विवाह संस्कार हो जाता है वो गंभीर हो जाती है, मैं कैसे बोलूं, है ना, मुझे कब बोलना है। कितना परिवर्तन आ जाता है उसमें, क्योंकि उसने अहमता में परिवर्तन किया कि मैं अब इस कुल की बहू हूं। अहमता में परिवर्तन, उसको याद भी रहता है और बुद्धि भी नहीं, और याद करना भी नहीं पड़ता। ऐसे ही जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कैसा ज्ञान कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, तो ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। ज्ञान से ये बोध होता है कि हम सदा ही मुक्त हैं भाई, ये तो सब छूटने वाला है और छूट ही ना है। इस अवस्था तक तो छूटा ही ना, बचपन के मित्र दोस्त, या अपनी आयु वृद्धावस्था आने वाली है, आ गई है, आ जाएगी, वो आयु तो गई, दोबारा कभी सृष्टि में वो शरीर दिखेगा नहीं हमें, हमारा ही है, था ना बचपन में जैसे थे, अब कभी नहीं दिखेगा ऐसा। और जो इस सृष्टि में आया है 8 अरब
के आसपास लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा से मिलेगा भी नहीं। नानक कबीरदास जो भी हैं अब नहीं मिलेंगे, किन्हीं को दर्शन होते हैं साक्षात में तो सब भगवान ही उस रूप में आते हैं। जैसी श्रद्धा हम करेंगे कि हमें उनके दर्शन हो जाए, नारद जैसे नारद जी तो भाई भगवान के मन है, कबीरदास जी की बात करें या विवेकानंद जी की बात करें तो वो शरीर अब है नहीं, सृष्टि में हो भी नहीं सकता, वो भगवान ही उस रूप में आते हैं मिलने के लिए, ये भगवान ही आते है ना। तो आगे भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में कहते हैं, 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, 5वें छठवें में कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित भोग मत करते हैं और दम्भ अहंकार से अच्छी तरह युक्त है और जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, जो शरीर में स्थित 5 भूतों की यानी अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी ग्रस्त करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले यानी आसुरी संपत्ति वाले समझ। अब जैसे अभी हमने समझा ना अध्याय 6 का 17वां युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म सूत्र, उसी का ये कि कोई व्यक्ति शरीर को कष्ट देके व्रत नहीं रह सकते फिर भी रहते हैं, देखा होगा गर्मियों में धूप में तपते हैं, देखा होगा हठ योगी टाइप से, कुछ तो स्वतः ही होते हैं योगी, उनकी बात नहीं कर रहे, वो सोचते हैं जैसे हम जैसे लोग सोचते हैं कि हम शरीर को कष्ट देंगे तो भगवान अच्छे से प्रसन्न हो जाएंगे, कामना पूर्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं वो तामसी श्रद्धा की बात है, वो अपने शरीर को ग्रस्त कर देते हैं, कष्ट देने वाले। इसको निषेध करके इसको कैसे समझे, इसको हम ऐसे समझे कि शरीर का जो धर्म है हमें वही, हमारा जो शरीर है जैसा है, हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर धर्म होता है। शरीर धर्म का मतलब क्या, कोई व्यक्ति सर्दी में जल्दी उठ सकता है, कोई नहीं उठ सकता, किसी को धूल में होता है ना जुकाम हो जाता है, किसी को नहीं होता, अपना अपना इम्यूनिटी है, अपना अपना धर्म है, तो उसी के अनुसार में काम करना है। लेकिन उस सहजता में ऐसा कोई हम इनपुट न दें जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाए और परिणाम ठीक न हो और साधन हमारा छूट जाए, तो इससे बढ़िया ठीक मतलब वो ठीक नहीं है। यार व्रत नहीं रहा जाए तो कोई बात नहीं, एकादशी का निर्जल नहीं रह सकते तो खान पान के साथ रहें, ठीक है, खान पान भी अगर हमें लगता है कि नहीं रह पाएंगे, हमारी कोई मेडिसिन चल रही तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जो शरीर को कष्ट दे, ठीक है। आगे कहते हैं, इसी को तो भावार्थ आप पढ़ लेंगे, इसमें एक लाइन में पढ़ देता हूँ, जो मेरी पुस्तक तो पुराने एडिशन की है, पुस्तक हम देखिए हमारी एक ही होनी चाहिए, है ना, मेरी 7-8 साल से एक ही पुस्तक है सर, और मतलब पूरी रंगी हुई है, पेन से भी लिखा हुआ उसमें कुछ चीजें जैसे मैंने सुनी पढ़ी, कहीं से भी कुछ संदर्भ लिया, तो क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, पुस्तक नहीं बदलना है। आपके पास एक्स्ट्रा है तो घर में दे दें, किसी को पढ़ने के लिए दे दें, लेकिन जो आपके पास पहले पुस्तक है उसी को रखें, हाँ, है ना। तो इसमें कह रहे हैं, वही पढ़ रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग के 5 स्थान बताए गए, कौन कौन से, जुआ, पान यानी शराब आदि मादक द्रव्य, अवैध स्त्री संग, ठीक है, और जीव जंतुओं के प्रति हिंसा और लालच यानी धन की लोभ होता है लोभ। तो कलयुग का वास कहाँ होता है, इन 5 जगह में होता है। स्त्री शरीर है पर पुरुष, पुरुष शरीर है पर स्त्री गमन, जुआ हो गया, शराब आदि का सेवन और जीव जंतुओं की हिंसा और लोभ, जहां पे ये रहता है वहां पे कलयुग का वास रहता है। ये नहीं है वो भगवान नाम है, वहां पे कलयुग का असर नहीं होता। आपके बच्चों की वृत्ति ठीक रहेगी, आपके परिवार के जनों की वृत्ति ठीक रहेगी, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं रहेगा जो कि आजकल काल में जैसे हो रहा है, वो घर सतयुग वाला ही है। एक लाभ और इसमें मिलता है, कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार है, इसमें हमें कोई ज्यादा प्रपंच नहीं करने, अनुष्ठान के लिए तप करें है कि बहुत ज्यादा हमें व्रत करने हैं कि घर छोड़ना पड़े, कुछ नहीं, केवल नाम से। ये कलयुग का समझ लीजिए कृपा है, कलयुग देवता की कृपा है। लेकिन जहां पे अशुद्धता रहती है वहां पे हमें फिर दंड भी मिलता है। ये 5 चीज हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता की भी साधक है प्रभु जी, और इन 5 का हम निषेध कर देते हैं तो हमें डे बाई डे हम देखेंगे कुछ समय के बाद, जैसे अभी जनवरी आ गई और हमने छोड़ दिया, मान लीजिए ईश्वर न करे कोई करता हो, जैसे मान लीजिए कोई करता है कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ दे ये 5 चीज, अब छोड़ दे। वृत्ति कितनी शुद्ध होती है आप देख लेना, जो विकार आते थे स्वतः वो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। जो दृष्टि जो होती है कई बार ही, जैसे कि शरीरों के प्रति भोग आकर्षण और विषयों के प्रति भोग आकर्षण, ये स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अंदर से निर्मलता अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, यदि ये हम करके और ये कमिट करते हैं कि प्रभु अब नहीं आते हैं तो हम अटेंड नहीं करें, नाम जब पढ़ाएं
स्वाध्याय बढ़ाएं, लोगों को गीता से जोड़ दें, तो इसका जो परिणाम जो होता है, वो परिणाम क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता दिखती है उसमें। ये आगे भगवान कह रहे हैं 7 और 8 में कि मैं, हाँ देखिए मैं संस्कृत भी पढ़ देता हूँ, 7 में पढ़िए इसको, 7 8। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धासनी स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। कोई आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। आयु सत्वगुण, बल अर्थात भोजन करने के पदार्थ, सात्विक और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। हाँ देखिए, इसमें ये बताया कि मान ली श्रद्धा को कैसे पहचाने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसे श्रद्धा पहचान लेते हैं, तो मतलब प्रेम से बोल रहा है या व्यवहार कैसा कर रहा है, जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, तो सोचते हैं कि अच्छे आदमी है ना, जैसे अच्छा व्यक्ति कैसे कार्य को देखते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति के कार्य के पीछे का भाव क्या है ये तो पता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये श्रद्धा, आदमी कुछ खाना तो खाता होगा, कौन व्यक्ति कैसी श्रद्धा का है वो खान पान से पता लगता है। तो कैसे पता लगता है कि जैसे व्यक्ति शुद्ध, जैसे शुद्ध खाना खाता है, कम मिर्च वाला दूध, घी, छाछ, ऐसे जो शुद्ध पेय हैं, और सात्विक भोजन करता है कम मिर्च मसाले वाला, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक श्रद्धा का है। कैसी श्रद्धा का है? सात्विक श्रद्धा का। अब जैसे कि हम जो मनुष्य अपनी खामी और खूबी हम तलाश है, तो जो तराशता है वो निकलता है, और जो तलाशता है वो निकलता है। हम क्या करें, जैसे हमें अपनी कमी पता लगे तो उसको हम उसको कमी पे काम करें। तो ये स्वास्थ्य जैसे देखे ना, आप ही सब लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, और जैसे मांस मदिरा का तो निषेध है ही, कहते हैं कि नहीं कहते? इससे स्वभाव पर भी फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति भोजन सरस, भोजन में रस को मिलता है जब भोजन नीरस हो। नीरस का मतलब ज्यादा फालतू की चीज नहीं हो, ठीक है, काम भर की चीजें खाने। आप देख ले, नमक तो काम भर की हल्की सी कोई मिर्च लगे हरी है, जैसे भी तीखी मिर्च ज्यादा तो नुकसानी करती है, तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, स्वभाव अच्छा रहता है ना, स्वभाव भी ठीक रहता है। और ज्यादा तीखा खाएगा, खट्टा खाएगा, वो राजसी व्यक्ति का। और झूठा भोजन किसी का भी घर में झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, उतना ही नहीं जितना कि खाना। ये देखो गीता सिखा रही है, खान पान, बासी भोजन, झूठा भोजन, मांस मदिरा, ये तो निषेध है। इससे स्वभाव ही झगड़ालू, बॉयस्टरस जैसे होते हैं ना, एकदम से कष्ट देना किसी को। प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको कष्ट दे दें। हम अधिकार समझते हैं इसलिए हम पीट दिया आपको, इसलिए हम डांटते रहते हैं, ये नहीं, कोई माने थोड़ी है। ये क्या है कि अपने कमी को एडवोकेसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। खान पान शुद्ध है तो उसका भजन भी सरस होगा। खान पान नीरस, भजन सरस। और भोजन अगर सरस हो गया तो फिर भजन जो है नीरस हो जाएगा, फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा उसको, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये 3 चीजें बताई भगवान ने। इसमें जो है प्रश्न आया कि भोजन रसयुक्त और चिकनी आहार हो, ये तो दोनों विपरीत हो गए। इसमें कौन से में? इसी में इसी लाइन में इसमें कह रहे देखो, रसयुक्त चिकने। अब जैसे कि मान लो हम रस पीते हैं, किसी का रस होता है, जैसे मान लीजिए फलों का रस हो गया, जूस हो गया। चिकना का मतलब है कि हमें देसी गाय का घी, चिकनाई से मतलब वो है, ठीक है। जब ये भगवान गीता बता रहे थे, वहां पे जैसे वेजिटेबल्स ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मैप में है। उससे कह रहे थे
अच्छा ये सब राजसी वृत्ति के, ऐसा व्यक्ति बदले में चाहेगा कुछ न कुछ चाहेगा, ना हो तो गोपेश्वर गौशाला से है ना? लेकर और क्या और जो तामसी वृत्ति के हैं उसकी तो बात ही क्या करें, वो सब आप जानते हैं। 900 रुपए बहुत बढ़िया। ये माध्यम के लिए ना भाई साहब। हाँ, वो क्या करता है, मनुष्य का मतलब क्या है कि उसको ये बोध है कि मुझे करना क्या है। अगर इसको ये बोध नहीं मुझे करना क्या है, तो इससे तो बढ़िया कुत्ता बिल्ली है, वो शुद्ध तो हो रहे हैं, अपना भोग भोग के वो शुद्ध हो रहे हैं। जितने भी हमें लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। और यदि हम विवेक का सदुपयोग नहीं कर रहे तो हमारा डिवोशन हो रहा है, समझ रहे ना? इसमें एक दिन मुझे याद नहीं, पूरा याद है तो बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस योनि से आया है, कैसे पता लगता है स्वभाव से, है ना? कि स्वर्गाय स्थिता ये नाम जीव लोके चत्वार चिन्हानि बसन्ते, उसमें है कि दाना प्रसंगो मधुराच वाणी और ब्राह्मण तर्पणम, जैसे पूरा याद नहीं मुझे कि यदि व्यक्ति कौन व्यक्ति उच्च योनि से आया है, जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, मुक्ति से पहले भी गोलोक धाम से पहले कई लोग होते हैं, स्वर्ग लोक, महर लोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, इस तरह से होते हैं। लेकिन वो क्या है कि समय के साथ उसके पुण्य क्षीण होते हैं, तो फिर धराधाम पे आता है। तो कौन उच्च लोक से आया है, तो कहा कि मधुराज वाणी, उसकी वाणी में मधुरता होगी, ठीक है, और दान करने की स्थिति में होगा, वो दान करेगा जितना भी जो भी है। और क्या करेगा कि ब्राह्मणों का श्राद्ध तर्पण करने की जो परंपरा है वो जरूर करेगा। ये ऊपर से आए हुए लोगों का है। नीचे से वो क्या करेगा, वो ये करते हैं कि कटताच वाणी, नीचे प्रसंगो, कुल नीचे सेवा, ये चार उसमें होते हैं। उसकी वाणी कर्कश होगी, बहुत कुछ भी बोल देगा, है, और नीच मतलब जो कुसंगियों का संग करेगा वो, और ऐसे लोगों की सेवा करेगा। तो ये व्यक्ति के है ना, जो कीड़े मकोड़े या अधो योनि से आया उसका स्वभाव ये होता है, और उच्च योनि से आता है उसका स्वभाव ये होता है। दोनों ही योनियों का क्या होता है कि पुण्य क्षीण होते हैं या पाप क्षीण होते हैं, तो आता कहाँ पे, मृत्यु लोक में। और मनुष्य शरीर मिलता है, तो मनुष्य शरीर मिलने का मतलब है कि हमारे अंतिम जन्म है ये, इससे हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मोह और लोभ के कारण हम बहुत कई जन्म इसी से बना लेते हैं। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों से ही हमें अधोगति मिलती है, और इससे हमारी उन्नति होती है। कुछ कहना चाह रहे थे सर? वैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, अलिहों बायस अति अनुरागा, कबहु निरामिस हूँ ही की कागा। माने कौवे को कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन वो निरामिस नहीं होता। ये बड़ा कठिन कार्य नहीं जो भी बताया गया, वो क्या? किन किन चीजों पर ध्यान रखिए। अब मीठा मतलब जो चीजें कही है, कड़वा ना खाइए, ना खाएं। कठिनतम प्रयास यही है, वैसा आप बता रहे हैं आप, कठिनतम पुरुषार्थ यही मानते हैं उसको। नहीं, देखिए भोजन का चयन, भोजन का चयन में उसमें कुछ सर होता क्या है कि यदि जैसे हमने जान लिया है, जान लिया क्या, जान लिया कि जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति है, मान लो उसको 1 हफ्ते में फांसी होती है, मान लीजिए, अब उसको कितना ही कुछ दे, भोग दे दें, सुविधाएं दे दें, उसको अच्छा लगेगा? नो। अब हमें पता नहीं है, फांसी तो हमारी भी निश्चित है सबकी, जो आया वो जाएगा। यदि वो पता करेगा कि मेरे को पता भी नहीं, उसको 1 हफ्ते का मालूम, मेरे को तो पता भी नहीं है कितना समय, ईश्वर करे बहुत लंबा हो, लेकिन मैं बात कह रहे हैं जो सत्य भी है। जब उसको ये, इसी को कहते हैं बोध, जब उसको बोध हो जाता है कि मेरे पास सीमित समय पता नहीं कितना है, तो कभी भी उसकी दृष्टि रहती है अपने उद्देश्य, इसी को निष्ठा, तो ये तो समझ रहे हैं, तो वो कभी खाएगा नहीं, ऐसा कभी करेगा नहीं, ठीक है। उसके साथ अगर गलत हो जाएगा तो व्यवहार में वैसे करेगा जैसा कि उसकी हमारी मान्यता है, हमारी परंपरा है, हमारे संविधान में कानून का पालन करेगा, विधि निषेध का पालन करेगा, सामाजिक बाध्यता का पालन करेगा, वैसे नहीं करेगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। इसी को कहते हैं सजग व्यक्ति, इसी को कहते हैं, उसको अपना कभी नुकसान नहीं होने देता। आप इसको स्वार्थी भी नाम दे सकते हैं। इतना हम कोई भी ऐसा काम एक्ट नहीं करेंगे घर परिवार में, समाज में, कि जिससे कि मुझे आईने के सामने मुझे लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम को जब हम सोए तो जरूर कहेंगे प्रभु जो मैंने सत्कर्म किए हैं दूसरों के हित में, वो आप ही के लिए किए हैं, वो अर्पण करता हूँ। गलती से गलती हो गई तो या तो दंड दे देना है, क्षमा कर देना, हो गया काम उसका। न अच्छे से बंधन, न बुरे से बंधन, रोज जीवन मुक्त अवस्था है आपकी। ये दृष्टिकोण, ये गीता ये देती है, और क्या देती है? हाँ, आप जैसे मान लीजिए आपने हमें फूल गुलदस्ता दिया, आपका आशीर्वाद है,
लेकिन किसके वास्ते दिया? जिनके वास्ते दिया उन्हीं को दे दिया हमने। इसमें हमारा क्या है? सच्ची बात और पक्की बात यही है, हमें कुछ आता नहीं है ज्यादा, है ना। आप जैसे बड़ों से सीखा है ना, माता पिता का आशीर्वाद, उनका वातावरण, समाज से जो सीखा है, अब उसका हमें क्या करना है? सेवा करनी है। मुझे जो आए वो सेवा कर दूं। डॉक्टर साहब है डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर साहब है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप समाज सेवी है समाज की सेवा कर रहे हैं। मुझे यही आता है कि भगवान में लगाए लोगों को, ठीक है, जीवन कैसे हमारा सार्थक हो, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो मैं वही काम करता हूँ, सबकी सेवा यही है हमारी। तो इसमें बदले में क्या चाहिए? सेवा के बदले सेवा। बदले में क्या चाहिए? आप हमें कुछ दे रहे हैं आशीर्वाद, तो यही आशीर्वाद है कि अपने बच्चों को जरूर जोड़े, यही आशीर्वाद है कि जो आपके आसपास उनको जरूर जोड़े। सबसे बड़ा यही है। तो क्या कि जो हमें हमारे धर्म के प्रति हमें सम्मिलन करना पड़े, इससे बड़ी कौन सी मतलब घटिया बात हो सकती है हमारे लिए कि हमें जागृति करनी पड़े। हमें नहीं पता गीता में क्या लिखा है, हमें नहीं पता कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है, ये नहीं पता है हम लोगों को। श्रीमद् शब्द हम क्यों लगाते हैं, हमें ये नहीं पता है। इन दो ग्रंथों में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता? ये कमी है। बाकी आप देख लें, क्रिश्चियन को पता है अपने बाइबल के बारे में, आप देख लें, आप कुरान के बारे में, सबको पता है। 4 साल का 5 साल का बच्चा जानता है, लेकिन हमारा 4 साल का बच्चा कर्पूर गौरव भी नहीं जानता। हमारा 4 साल का बच्चा ही नहीं जानता कि मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, नहीं जानता। वो फालतू की चीजें सिखा देंगे। तो ये क्या है कि हमारी परंपराएं डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हमारा जीवन खत्म हो रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। हमें जो उपादान, जो हमें नैमित्तिक कारक अपनाने चाहिए, उनसे हम अवेयर नहीं, इसलिए हम कष्ट में हैं। जीवन बड़ा बहुत खूबसूरत है सर, लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ वन सीज इट, अंग्रेजी में कहावत है। यदि हम इसको जान लें, इससे खूबसूरत जीवन है ही नहीं मनुष्य का जीवन। लेकिन हमें क्या पैसे मिल जाए, हमें सुख बुद्धि मिल जाए तो हम खुश होंगे, ये सब फालतू की चीजें हैं। आप देखें, आप किसी संत के पास जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? एक विचार, थैला भर के आप दे के ही आते हैं, फल फूल खाना, उनको लेके क्या आते हैं? कुछ नहीं। लेकिन क्या लेके आते हैं? आपको अच्छा क्यों लगता है? आप एक वातावरण लेके आते हैं, एक थॉट लेके आते हैं जिसको जीना है, ये लाइफस्टाइल। अब जब थॉट मिल गया, उसको जी लिए, तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। उसके लिए कुछ प्रयास करने नहीं पड़ते। यही भगवान बता रहे हैं, श्रद्धा है हमारे अंदर, और श्रद्धा को नैष्ठिक श्रद्धा में परिवर्तित कर ले तो गलती से भी नहीं होती। फिर होगी नहीं, हम सोचेंगे भी वही, है ना, करेंगे भी हम वही, बाकी फालतू में देखना ही नहीं। जैसे चिंतन हमारा गड़बड़ाता है, वैसी चीजें हमारी बदलती है। अब 7 अध्याय 17 का 12-13 में, है ना, 12-13 में क्या करें? पहले देखो श्रद्धा की बताई, राजस बदले वाली खाना कैसे खाते हैं? खट्टा तीखा। तामस श्रद्धा में कैसे खाते हैं? तामस श्रद्धा में खाते हैं हाँ बासी। अब 12 और 13 को मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ इसमें, ये हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है, अथवा पीछे छूट गया क्या? कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम? हाँ, खट्टा तीखा, राजस श्रद्धा, रसयुक्त चिकना, पौष्टिक सात्विक श्रद्धा, और जो तामसिक भोजन होता है वो कैसा होता है? हाँ, बासी मांस मदिरा झूठा। इसमें देखिए, जो इसमें आपके जो उसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रिय। तामस यानी जो तामस श्रद्धा वाले हैं, उनको कैसा भोजन प्रिय है? झूठा, बासी, शराब, मांस मदिरा, ये ठीक है। हाँ, आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक कह रहे हैं कि यजन और भोजन के द्वारा श्रद्धा की पहचान के बाद यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से श्रद्धा की पहचान हेतु श्री कृष्ण यज्ञ तपोदान की बात कर रहे हैं। अब यज्ञ माने कर्तव्य कर्म, दान जैसे हम दान देते हैं, तप का मतलब कोई भी कर्तव्य कर्म प्रसन्नता पूर्वक करना, ये तप की संज्ञा है। तो इसमें क्या पता है? 3 तरह से ये होता है। जैसे दान दिया आपने, ठीक है, पंडित जी को दान दिया, ठीक है, तो यदि ये दान का मतलब जो देना चाहिए, अब अध्याय 5 और 38वें श्लोक में समझाए ना, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, समझाए कि सभी यज्ञों का, यानी जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उसका भोक्ता मैं हूं। हम घर गृहस्थी में कोई भी काम करें, लेकिन उसका एक परिणाम मिलता है तो भगवान को जाता है, वो पूजित होते हैं भगवान उस कर्तव्य कर्म से। दान सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम का मतलब क्या है कि जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरे ही है, सब लोगों का मालिक हूं। राजा कह के मेरा राज्य है, तो बनाएगा मान लो कोई किला, तो मजदूरी बनाएंगे, लेकिन बनवाने का नाम किसका नाम होता है? राजा। ऐसे ही सृष्टि में जो संपदा है, जो भी सब, वो सब ईश्वर की है।
शरीर है, संसाधन है, समय है, शक्ति है, जो भी दिख रहा है, सर्वलोक महेश्वरम, तो फिर हम दान कहाँ से देंगे? हमारा तो कुछ है नहीं, है ना? तो क्या करते हैं कि जो हमें मिला है उस मिले हुए का सदुपयोग करते हैं। तो सात्विक श्रद्धा वाला तो इस भाव से दान देता है, और राजसी श्रद्धा वाला ये होता है कि भाई ठीक है पंडित जी, हमें कोई काम हो तो हमें बता दिया करो, मुहूर्त पूछना है तो। अरे हम आपको पैसे देते रहते हैं ना, दान में देते रहते हैं आपको, तो कभी कभी हमारा भी काम कर दिया करो। राजसी श्रद्धा वाले ऐसे होते हैं कि बदले में कुछ चाहना। तामसी श्रद्धा वाला क्या होता है कि जैसे होता है कई बार, जैसे हमने कोई अनुष्ठान करवाया और उसमें जो हम दक्षिणा देते हैं तो मतलब देव मन से देते हैं, और ऐसा देते हैं कि हम आपको उपकार कर रहे हैं, ये तामसी श्रद्धा है। तो दोनों श्रद्धा देखा जाए कोई फर्क नहीं, दोनों मूढ़ावस्था की है, चाहे वो राजसी हो या तामसी। राजसी से तामसी में बदलने में ज्यादा अंतर नहीं होता, ये हमने समझा भी है ना? श्रद्धा उसमें गुणत्र विभाग को अध्याय 14। हमें क्या करना चाहिए कि ये कर्तव्य कर्म है, जो अनुष्ठान के लिए जो भी साधन होते हैं उस साधन का हमें सदुपयोग करना है। तो 3 तरह की श्रद्धा भगवान ने यहाँ पर, उसमें दान, यज्ञ भी, यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म, और तप का मतलब होता है कि कर्तव्य कर्म करने में विपरीत परिस्थिति आए तब भी प्रसन्नता पूर्वक करते रहे। ये जीवन में चमक आती है इससे। हो सकता है कठिन चीज लगे हो, लेकिन कठिन है नहीं। जब हम रास्ते में पढ़ते हैं तो किसी बच्चे से पूछो कि मुझे IIT करनी है तो उसको कठिन लगेगी, लेकिन जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हो जाता है तो वो IIT कर भी लेता है ना? डॉक्टर साहब छोटे होंगे तो वह MBBS MD करेंगे, उनको कठिन लगी होगी, लेकिन जब करते करते धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसी को कहते हैं सूची कटा न्याय सिद्धांत। सूची कटा न्याय सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मॉल में गए, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें में कठिन लग रही थी, इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई व्यक्ति, उसने बहुत सारा सामान, अब आपने लिया गया भाई एक आइटम, तो मेरी बिलिंग पहले कर दे भैया, इनका कुछ समय लगेगा। इसको कहते हैं सूची कटा न्याय सिद्धांत। यानी जो बड़ा उद्देश्य है तो हम क्या करें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें उसको, है ना? तो क्या होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ये वो कुछ मानक हैं जिन मानकों के आधार पर हम जब थकते हैं, हारते हैं, फिसलते हैं, तो इससे फिसलन नहीं होती। इसलिए सत्संग जरूरी है, क्लास वीक में बहुत जरूरी है। नहीं तो सुन लिया, माया का इतना बड़ा प्रकोप है और बहुत कुसंगी संस्कार है हमारे, तुम बार बार जो है फिसल जाते हैं उससे। ये आगे मैं कितने तक ले लूं, अभी समय है आपके पास? कितने श्लोक तक? 28 श्लोक है इसमें। हाँ इसमें से अगर 4 हो जाते हैं तो ठीक है, 4। अभी कौन सा चल रहा था हमारा? 11 12 13 में कह रहे बैठो बेटा, अंदर आ जाओ, बच्चे आ गए। हाँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है, क्या दान, यज्ञ, तप अथवा दंभ, यानी दिखावटी फल के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो, दिखाने के लिए। सात्विक समझा हमने, राजस का मतलब है गुण समझ लिए, तो कॉन्सेप्ट वही है, अवधारणा उसकी वही है, बदले में कुछ चाहिए। और शास्त्र विधि से ही, विधि निषेध हम नहीं जानते, और अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस, इसका कोई फल नहीं होता, नुकसान होता है, इससे अधोगति होती है। यदि हमें कुछ करना है तो एक बार संत के पास हम गए थे, तो एक व्यक्ति लड़का होता है 20-21 साल का, तो उसके पास कुछ नहीं था, गांव का ही लड़का होगा, तो उसने क्या किया कि जो आग होता है ना, आग, और आग का जो फूल होता है उसको लेके बाबा को रख दिया। अब शरीर में नहीं रहे, देवरा बाबा की समकालीन थी बाबा, जैसे हमने दीक्षा ली थी उसकी बात कर, अब वो नहीं, इसी साल 2025 में शरीर पूरा हो गया। तो मौन में ज्यादा रह गए, तो उस पीछे बैठा था वो, उसको वहां से बुला के उसको यहाँ पर नजदीक जैसे बागलकोट ऐसे बुला के और लिखते थे वो। उसको ये बताया कि भाव से तुमने फूल दिया है, इसलिए शर्मिंदा नहीं होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लिख के बताया, तो भैया जो थे गुरु भाई वो बताते थे क्या लिखना है। तो यदि हम भाव से जो हमारे पास है, यथा योग्य, यथार्थ का मतलब है कि यदि मेरे पास है कुछ देने के लिए तो मुझे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है तो बहुत सही, लेकिन हम कहें कि भैया दान वित्त समान करे, वित्त तो अच्छा है ना, दान देना चाहिए। 1 करोड़ का मकान लिया तो भैया पंडित जी को दक्षिणा उसी रेशो में मिल जाए, थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ता है उसमें। अब पंडित जी को देने में 100 रुपए में बने आ रहे तो वो ठीक नहीं है। यथा योग्य का मतलब क्या होता है, जो सामर्थ्य जिसकी जितनी है ना, इतना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में जो दशांश का है दान देने का, कल हम एकादशी में कहानी सुनाई थी बिल गेट्स वाली, जब हम पे होता है तब देंगे तो घाटे का सौदा है, नहीं हमेशा दशांश है ना, हमेशा दशांश की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यदि हम
अपनी इच्छा से अगर कुछ कमिटमेंट कर ले, जितना हो उतना दे दे, देना जरूर चाहिए। आय शुद्ध होती है इससे, आय शुद्ध होगी तो वृत्ति ठीक रहेगी, वृत्ति ठीक रहेगी तो जो हम काम करें उसका फल ठीक मिलेगा। दान का ये कॉन्सेप्ट होती है इससे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भाई देखो कि बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के देना चाहिए, है ना, इसके बिना श्रद्धा के इसका कोई फल नहीं होता। 15 तक लेते हैं, आगे भगवान कहते हैं भावार्थ पढ़ लेना आप इसमें, ठीक है। हाँ, जैसे एक लाइन में पढ़ देता हूँ कि कलयुग में अधिकांश मनुष्य रजोगुणी है। शास्त्रों में जो फलश्रुति दी जाती है, क्या दी जाती है कि ताकि सत्कर्म में हमसे रुचि जागृत हो, और जब हम ये अनुकूल वातावरण के लिए जितने भी हम जो जैसे हमारे जो विधि निषेध है कि हमारी परंपराएं हैं, त्योहार हैं, आप सबका देख लें, हमारे यहाँ जो मंदिरों की कॉन्सेप्ट होती है वो आर्थिकी से जुड़ी हुई है, दूसरों के जीवन यापन से जुड़ी हुई है। जैसे मंदिर है, ठीक है, अयोध्या का बना, बनारस का बना, धाम है जैसे कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है कि सबको काम मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्री को मिलेगा, होटल वालों को मिलेगा, खोमचे वालों को मिलेगा, जब ये बनेंगे तो लेबर को मिलेगा, मिस्त्री को मिलेगा, राज को मिलेगा। अच्छा वहां पे रोड भी बनेंगे तो बताइए, है किसानों को फायदा होगा, उनका जो है किसानों को क्या फायदा होगी, जमीन महंगी होगी। अब बताइए मंदिर एक से कितनी इकोनॉमी चेंज हुई कि नहीं हुई। इसलिए जो हमारी जो परंपराएं हैं बड़ी वैज्ञानिक है, वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, सबको जीवन जीने की संभावनाएं होती है। दान से क्या होता है कि बहुत सारी सृष्टि समायोजित होती है। हो सकता है हमारे पास कम हो, लेकिन उस जो पूरा ग्रॉस जाएगा उसमें हमारा भी कुछ अंश होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कह रहे भगवान देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुष का यथायुग पूजन करना। अब ये जो अंतःकरण की शुद्धि में तप की विशेषता हमने समझी, और तब से इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार होता है। अतः आगे के जो 3 श्लोक हैं 14, 15, 16, इसमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक सात्विक तप का वर्णन है। किसमें? 14, 15, 16 में। इससे क्या होगा? देवता, ब्राह्मण, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, च शरीरम च तपोचते। यानी ये कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, इसमें माता पिता लिया जाता है, ठीक है। जीवन मुक्त महापुरुष का यथायोग पूजन करना। पूजन करने का मतलब क्या है? उनकी बात को मानना, जैसा कहा है वैसा मान लेना। पूजन का मतलब है, पूजन का मतलब ये नहीं कि आपकी सेवा होगी सर, ये तो ठीक है करते ही है, लेकिन हम पिताजी की सेवा करें तो पिताजी की बात को माने। लेकिन पिताजी की बात कैसे होनी चाहिए? उचित हो, शास्त्रोक्त हो, है ना। वो पिताजी हिरण्यकशिपु जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि महापुरुष कह रहे हैं कि यथायोग पूजन करना, शुद्धि रखना। शुद्धि रखना का मतलब क्या होता है? जैसे हम खाना खा लेते हैं तो जरूर मुंह साफ कर लें, खाना मतलब मुंह झूठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मानसिक चिंतन हमारा चलता है नाम जब, तो खाने के बाद खुला जरूर करें। शुद्धि का मतलब यही है। स्वच्छता और शुद्धि में ये फर्क है। हमने निवेदन किया पिछले बार भी। सरलता बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे होता है ना कि लोग जिम जाते हैं शरीर बैठ के चलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज इंपैक्ट डालता है एकदम से। सरलता, आर्जवम का मतलब होता है सरलता, शारीरिक सरलता, और मार्गवम होता है, वो होता है एक आंतरिक सरलता। आर्जवम और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये बहुत जरूरी है। जब बच्चे जीवन के आरंभिक काल से 25 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी मेमोरी शार्प रहती है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात तो होती है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मजबूती। अब गृहस्थ में हम लोग तो यदि जैसे देखा जाए थोड़ा सा हम संकेत के समय कि गृहस्थ लाइफ, जैसे हमारे गृहस्थ हैं सब लोग, गृहस्थ में भी ये एक क्या ब्रह्मचर्य क्या है, भगवान ने क्या है, धर्मयुक्त काम में सृष्टि सृजन के लिए ही उपयोगी होती है शक्ति। यदि इसका क्षय होता है, सबसे पहले अवमूल्यन शरीर का होता है, स्वास्थ्य का। अनावश्यक ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग करने से शारीरिक बाध्यताएं, मतलब बीमारी होना, जॉइंट पेन हो जाना, घुटने खराब हो जाना, है ना, कोई भी कार्य करने की क्षमता है वो नहीं रहना, 20 तरह की मतलब शक्ति, इम्यूनिटी डाउन हो जाना, कुल मिला के मेमोरी होता है, याद नहीं रहना, बहुत सारी चीजें। तो ये गृहस्थी का मतलब ये नहीं है कि हमने सर्टिफिकेट कटा लिया है, ये भी एक क्या है, दायित्व है। गृहस्थ धर्म में ब्रह्मचर्य एक पति व्रत और आवश्यकता के लिए है ना, सृष्टि सृजन के लिए, बाकी नहीं, है ना। तो जब ये हमारी जैसे हम श्वास प्रक्रिया लेते हैं तो जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो ऊर्ध्वरेखा होती है हमारी, जैसे ऊर्ध्वरेखा होती है,
तो आप देखेंगे कि हम एक चीज बता रहे हैं एक संसद में की कि यदि व्यक्ति में जैसे होता क्या है कि चिंतन उसका गलत है, वो भी वजह से है, तो उसकी स्थिति क्या मूलाधार चक्र में है। जैसे व्यक्ति को लगता है कि मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कार्य करना चाहिए या साहित्य की इंटरेस्ट है, तो उसकी शक्ति कहाँ पे ज्यादातर है? स्वादिष्ठान, नाभि से थोड़ा सा नीचे। और केवल कर्म योगी है कि मैं तो काम ही करेंगे, स्वयं नहीं है, ये नहीं है, उसकी स्थिति कहाँ पे? मणि, जैसे कार्य बिजी रहना। जैसे ही हृदय की स्थिति में आता है वहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व, वहां से मनुष्य बनने लगती है उसकी। ठीक है, जो नाम जाप के नाम और जवान के घर्षण से जो आंतरिक जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, तो उसकी सारे शक्ति केंद्रों का भेदन हो जाता है, सब कुंडलिनी मन से जागृत हो जाती है। अष्टांग योग बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये बड़ा सरल है, कोई भी कर सकता है, सहज प्रवृत्ति है। और ये स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, किसी के पुरुष के लिए हो, दोनों के लिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो किसी को भी उद्विग्न न करे, करने वाला हो, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण बोलने वाला हो। तो ये कैसा हुआ कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक। वाचिक का मतलब है हम ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे किसी को जिससे कि उसको कष्ट हो, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे से कुछ हो नहीं पाए तो भगवान सबको स्वस्थ करे। अगर हमें कोई सेवा मिल जाए तो सेवा कर दें, और सेवा करने में शरीर असमर्थ हो तो क्या करेंगे? भाई ठीक है, मानसिक आशीर्वाद देने में सब ठीक करेंगे, सबका भला हो। ठीक है, यदि कोई मांग रहा है हमारे पास है तो दे सकते हैं उसको, और नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई घर आ जाता है कई बार के लिए हमें तो 500 ही चाहिए, तो जो हमारा सत्कार होता है, बैठना, चाय पानी की पूछ लेना, जो दे सकते हैं उनको दे देना, हाथ जोड़ देना। इससे कोई भय नहीं लगता कि वो श्राप दे देगा, जबरदस्ती कोई ब्लैकमेल करता है, तो वो हमारे धर्म में नहीं है। ठीक है, संत महापुरुष आते हैं कई बार तो ऐसा ब्लैकमेल करते हैं, वो महापुरुष ब्लैकमेल नहीं करेगा। तुम स्वरूप के माध्यम से हम तो पिघल जाते हैं, लेकिन वो फिर गलत काम के लिए प्रेरित करते हैं कि 500 दो, नहीं है तो कैसे देंगे, आ जाते हैं घरों में से, देखा है हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये विधि निषेध है। तो ये क्या है कि भगवान ये बता रहे हैं कि यथा योग गृह पूजन, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, शारीरिक मानसिक कैसी भी, ठीक, और वचन से भी नहीं, वाचिक भी नहीं, यह शरीर संबंधित तप है। ठीक है, जो किसी को भी उद्विग्न करने वाला सत्य और प्रेम का हितकारक भाषण है, ये समझा। स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि वाणी संबंधित तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधित तप है। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी, मन का तप किया जाता है, उसको साधित करते हैं। देखिए, ये कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जो हमारे सात्विक, राजस, तामस तप, तीनों के हमें कॉन्सेप्ट पता है। सात्विक तक प्रकाशमान है, राजस तप क्या है? राजस तप है क्या? बदले में कुछ है, वो में चाहना नहीं है। तामस के बारे में सोचना नहीं, वो तो करना ही नहीं है। कुल मिला के एक बात समझ लेनी है प्रभु जी कि अपने से, शरीर से, मन, मानसिक या वाचिक, हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, कोई ऐसी सेवा नहीं करनी जिससे दूसरों को कष्ट हो। वो सेवा नहीं है, वो पतन का कारण है। ये विधि निषेध है। श्रद्धा से व्यवहार होता है हमारा, तो व्यवहार भगवान ने दिखाए, कैसा खाना है, कैसे बोलना है, कैसे हमें सेवा करनी है, हमारा चरित्र कैसा हो। तो उसमें ब्रह्मचर्य जो शक्ति है वो मूल रूप में हमारी क्या है? वो शक्ति का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। मेमोरी है, मेमोरी इम्यूनिटी है ना। और जैसे हमारा कोई संकल्प है, संकल्प की शक्ति हो जाती है। लेकिन इस शक्ति के अधो प्रवाह से हमारी जो प्रेरणाएं हैं ऊर्ध्वगामी, वो नहीं होती, छीड़ होती है। ये पक्की बात है। हम जिस अवस्था में मैक्सिमम लोग, शायद जो हमारा जो गृहस्थ धर्म है उसके लिए हम इसका सदुपयोग कर चुके हैं। केवल भोगेच्छा के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, शिष्णोदर वृत्ति कहते हैं इसको शास्त्रों में, वो प्रायण नहीं होना चाहिए। देखो संकेत में बोले, सब समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो ये चीजें व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट कर देती है, बिल्कुल पक्की बात है ना। ये सब चीजें ये यहाँ पे हमें निषेध करना है। इस बात के साथ कि जो समय है ज्यादा नहीं है, ज्यादा का मतलब बहुत है, लेकिन बर्बाद नहीं करना इसको। हमारे पास इतने काम है कि समय कम पड़ जाता है, तो इसलिए जब ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करते हैं, नेष्ठ की श्रद्धा हमारी होती है, तो टाइम हमारे पास कम पड़ जाता है कि काम करने के लिए बहुत है। ठीक है, जिस समाज में
कन्या भ्रूण हत्या हो, जिस समाज में माँ बाप वंचित की तरह रहते हो, जिस समाज में दुराचार जैसी स्थिति हो, जिस समाज में घर में माताएं बहनें एक वंचित वर्ग की तरह हो, उसमें करने की बहुत गुंजाइश है प्रभु जी। हर घर में, हर गली में, हर शहर, हर मोहल्ले में, हर गांव में ऊंच नीच में बटे हुए हम लोग हमेशा त्रस्त रहे और हमेशा गुलाम रहे। जिस देखा जाए तो भगवान राम ने कितनी मर्यादा निभाई, लेकिन उस मर्यादा के पीछे जो बैक मूर्ति माता सीता जानकी थी, कौन समझाया उनको? देखे ना चीज को, मातृशक्ति का इतना योगदान है समाज में। अगर उस मातृशक्ति को हटा दें, कर्म ही हटा दें, तो हम देख लें हमारी स्थिति क्या होती है। ये बहुत जरूरी है। गीता हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है प्रभु जी। आप मेरे लिए सब आदरणीय हैं और मैं बस यही संकल्प मेरा बना रहे कि आप सबकी सेवा होती रहे। आपके माध्यम से हम उस व्यक्ति को जरूर छुए जो कि बिल्कुल पीछे की लाइन में खड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। 2-2.5 हजार में लोग क्रिश्चियन बना देते हैं हमारे भाइयों को, लेकिन हमारी सरकारें नहीं, आज भी हैं, लेकिन उस 2.5 की लालच को हम तोड़ नहीं पाए। देखिए ना, तो आप देखें जितने भी हम 9 राज्यों में बिल्कुल अवसर के, आप देखें नागालैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इधर आप केरला हो गया, JNK हो गया, और जितने भी ट्राइबल हो गए आप एरिया, जिसमें आप उधर देख लीजिए MP में जाते लोग। तो ये चीजें क्या है कि हमारे घर से शुरू होगी। हमें बच्चे को शिक्षा देनी तो ऐसी शिक्षा देनी, कैरियर भी बने, करेंसी भी हो, लेकिन बेहतर इंसान भी बने। ये जीवन के आरंभ में काम में होगा। ये सब हमें नहीं जानते तो उसको कैसे बताएंगे? जीवन जीने के लिए है, जीने की नजर से जीने के लिए, गरज से। लेकिन समय कट रहा है, समय थोड़ी कटता है, हम कटते हैं। समय तो वैसे का वैसे ही है। भोग हमें नहीं भोगते, हम भोग नहीं, वो तो भोग हमें भोग लेते हैं। यही तो होता है, सुख सुविधाएं हम नहीं भोग रहे, वो हमें भोग जाती है ना। आप देखिए संत महापुरुषों के पास क्या दवा है, कपड़े कुछ सुविधा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा बैठे। समझे ना चीजों को? हमने अपने आप को हैंडीकैप बना लिया चीजों को। तो जब हमारे थॉट सही होंगे तो ये सब ठीक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई शंका है तो बताइए जी माता जी। हाँ, दिल बहुत बढ़िया बात की माता जी। एक तो 6.5, 6.17, हाँ 17, और 10.10, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, और 18वें अध्याय का 68, 69 और 73, ये 7 हैं। 68, 18वें अध्याय, हाँ नहीं 73, 78 तो परिणाम है। अब वो तो परिणाम है 6.5, 6.5, 6.17, 6.5, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर। 6.5, 6.17, 17, 10.10, हाँ 10.10, 16.24, 18.68, 18.69 और लास्ट में 73, हाँ क्या करें? मैं इससे ऐसे ही बताता हूँ। अच्छा ठीक, हमारी थोड़ा सा एक निवेदन है, सब लोग सुन रहे हैं, 73 है ठीक है? हाँ हाँ 1 मिनट। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारी जो साप्ताहिक चल रहा है, ये हम जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनसम, नमामि हरे परम। भगवान के प्यारी लाल की जय, देव सरकार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, दर्श पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की। बोलो जय जय श्री राधे। मेरा हे मेरे नाथ, मुझ पर कृपा करो, मैं आपको बोलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ।
आप ही के वर्ग में है। एक बात और निवेदन करनी थी कि जो हम